है। अब आगे जो टॉपिक पढ़ना है आपका प्रायिकता का। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को सिंपली क्या बताए थे, है ना, नॉर्मली एक संभावना को दर्शाता है। ठीक है, संभावना का मतलब क्या, जैसे कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है उसका बात करते हैं। इसमें आप देखे थे कि लूडो का गोटी का बात हुआ था, पासा का बात हुआ था, सिक्का उछालने का बात हुआ था, है ना सिक्का वगैरह उछालने का बात हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। अब एक और जो आपका उसी में जो है ना, कुछ ताश बास का पत्ता वत्ता का बात होता है, उसमें होता है। ठीक है, तो ताश का पत्ता जानते हैं, जानते हैं, ताश खेले हैं। ठीक है, तो पत्तों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अभी जो है ना अपना जो एक्सरसाइज है निकालिए। आप अपना जो 14D का बात करें वो प्रायिकता का ही सवाल है, वो अभी हम समझाते हैं तो बन जाएगा। ठीक है, सभी लोग प्रायिकता वाला चैप्टर खोल लीजिए, 7 में भी 8 में भी। निकालिए प्रायिकता का चैप्टर। अब हमको थोड़ा सा एक बुक दीजिए, हम बताते हैं। देखिए देखिए 7th क्लास में थोड़ा देखिएगा, 7th क्लास में आपका 14D है। 7th क्लास में जो है ये चैप्टर है आपका 14D, ये 14 का डी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें जो आपका पहला सवाल है उसका ए नंबर देखिए। इसमें क्या बोला गया है ना, सुनिएगा, 7th क्लास में ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया। ये 8th क्लास में सुनिए, आपका भी सवाल ये मिलेगा, आप में भी कुछ अलग नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा सा आप में समझिए कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी सब यही रहता है। काम यही करना जो इनको करना है। क्या करना है, निम्नलिखित घटनाओं में से परिणाम कौन सा परिणाम असंभव, कौन सा परिणाम अवश्य ही घटेगा और कौन सा परिणाम निश्चित नहीं है, पर विचार करना है। देखिए बात समझिएगा, 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एक ऑप्शन है जैसे कोई घटना घटता है तो एक घटना होता है ना कि वो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे अगर आप सिक्का को उछालिएगा तो चित हो सकता है तो पट हो सकता है, वो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि चित आने का क्या प्रायिकता है, मतलब हेड या टेल समझिए नॉर्मल सा। अगर हेड की बात करें तो हेड ये तय है कि घटेगा, लेकिन हेड ही आएगा, इसका कोई संभावना है क्या, 100% कह सकते हैं? नहीं। एक लूडो का गोटी 1 से लेकर 6 सरफेस तक होता है। ठीक है, होता है ना, लूडो वगैरह खेले होंगे आप लोग, पासा वगैरह, तो उसमें जो है ना 3 उसमें होता है, 3 होता है ना, मतलब लिखा हुआ 3, वो नहीं कह रहे हैं, 3 लिखा हुआ होता है। तो उनमें से अगर हम कहें कि अब हम कहें कि ऐसे करेंगे 3 लाएंगे, जैसे आप लोग खेलते होंगे तो कहते होंगे छक्का लाना है, छक्का लाना है ना, ताकि गोटी आपका बाहर निकल गया, तो उसको लाने के लिए जो भी हो, मतलब लोग बोलता है ना कि निकाल लाना है, और वो आता भी है और नहीं भी आता है। लेकिन क्या आने का संभावना है पूरा का पूरा? नहीं, वो हो भी सकता है। एक घटना होता है जो पूरा का पूरा घट भी करेगा, एक जो है ना परिणाम निश्चित नहीं है पर हो सकता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का चीज़ है। अब उसी में से आपके सवाल है, तो पहला नंबर जो सवाल देखिएगा ना, उसमें क्या कहा गया, एक पासा को फेंकने के बाद में, एक पासा को जब फेंकेंगे तो 4 या 3 प्राप्त होना, इसका कितना संभावना है, ये कौन सा वाला में जाएगा, अवश्य घटे या परिणाम निश्चित नहीं पर हो भी सकता है, कौन सा वाला होना चाहिए? क्या 3 या 4 लाने का एकदम सब है कि एकदम ये तो तय है कि होगा ही होगा, लेकिन फेंकेंगे और भी करेगा बोलिए कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन है ना। इसको हम एक काम करते हैं, ये ए और ये बी या तो 1 2 कर देंगे कि ABC में आपका नंबरिंग है बुक वाला। ठीक है, और ये सेकंड वाला नंबरिंग कर देता है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, एक उछाला गया पासा स्थिर होने पर ऊपर का अंक का 6 होना, ऊपर में आप उछालिएगा तो ऊपर में 6 होगा, 6 का होना, ये कैसा होगा? एकदम 6 ही होगा ऐसा क्या आप फिक्स कर सकते हैं? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
दोनों का संभावनाएं देखने को मिलता है। ठीक है, क्या जी सर? हाँ है प्लीज। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या होगा, 6 का होना परिणाम निश्चित नहीं है पर हो सकता है। ठीक है, देखिए सी नंबर देखिए, एक उछाला, एक सिक्का है, सिक्का को जब उछाला गया इसमें चित और पट आने का संभावना का बात है। देखिए एक सिक्का उछाला गया, सिक्का न चित न पट के रूप में स्थिर होना, न चीते आएगा न पटे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, मैंने सिक्का उछालिएगा तो ना ही चीते आए और ना ही पटे आए। क्या ऐसा हो सकता है? भाई कोई ना कोई तो होगा ना। कौन सा होगा? कैसे? तो इसमें क्या बोला गया, परिणाम निश्चित नहीं है पर हो सकता है ना। क्या ऐसा संभव है कि मतलब आप सिक्का उछालिए ना चीते ना पटे आए? अब कहिएगा कि सिक्का खड़ा रह जाए तब होगा, तो खड़ा थोड़ी रहेगा, सिक्का गिरेगा ही गिरेगा, वो अलग मैटर है, वैसा नहीं, वो अलग बात है। सिक्का को उछालेंगे तो दो एगो होता है, तो दोनों में कोई ना कोई एगो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा जो कंडीशन है ना कि ना ही चीत आए और ना ही पट, तो इस तरह का जो घटना होता है ना, इसमें वो और जोड़िए असंभव, जो कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, असंभव घटना जो आपका होता है, इसको 3rd नंबर में रखिए। ये चीज़ जो है ना असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप सिक्का उछालेंगे तो या तो चीत आएगा तो पट आएगा, दोनों में से तो कोई एक तो आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ना, दोनों में से कोई ना या कोई एक मतलब आ ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या फिर इसी में कह दे कि दोनों आने का संभावना, चीत और पट दोनों आने का संभावना। पूछ देंगे ना, नहीं बताइएगा तो बेइज्जती हो जाइएगा। कुछ ही बोलते रहते हैं जी, आप भी सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं तो ढकेल के गिरा दीजिए उधर। ठीक है, जैसे सिक्का उछालिएगा तो या तो चीत आएगा तो पट आएगा। ठीक है, अब आपका सवाल पूछा जाएगा कि दोनों नहीं आने का प्रायिकता क्या है? असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर हम कह दें कि दोनों आने का, दोनों आने का, चीत भी आया पट भी है, तो भी कैसा होगा? असंभव होगा, क्योंकि कोई एक ही वो आता ही आता है। दोनों ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों आया तो दोनों ना आए। ठीक है, एक और देखिए, अगले वर्ष 15 अगस्त को भारी वर्षा का होना, ये कैसा है? परिणाम निश्चित नहीं है पर हो सकती है ना, हो सकता है, लेकिन परिणाम को निश्चित नहीं कहा जाता कि हो भी करेगा। ठीक है, 15 अगस्त का जो वर्षा वाला बात है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब परिणाम निश्चित नहीं कहा जाता है, पर हो सकता है कि भाई वर्षा हो जाए। हम क्या इसमें कह सकते हैं कि वर्षा होगा ही होगा, हो भी करेगा? नहीं कह सकते हैं। या नहीं ही होगा, ऐसा भी कह सकते हैं क्या? नहीं, बरसात का मौसम रहता ही है, हो सकता है हो जाए, ये भी हो सकता है कि ना भी हो। लेकिन तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मीडिएटर वाला है। परिणाम जो है ना निश्चित नहीं है पर हो सकता है कि वर्षा हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2nd नंबर का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, 1 से 20 तक में कोई भी दो पूर्णांक का अंतर 20 का आना। 1 से 20 तक में, इस चीज़ को समझिए, इसमें क्या बोला गया, 1 से 20 तक का कोई पूर्णांक लीजिए। अब इस पूर्णांक में से कोई भी दो पूर्णांक को लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, ये 1 से लेकर के 20 तक जितने भी पूर्णांक है, इन पूर्णांकों में कोई भी दो पूर्णांक को आप लीजिए और लेकर के उसको घटा दीजिए और 20 का आना। क्या ऐसा संभव है? असंभव है, क्योंकि 20 लाने के लिए कम से कम एक ऐसा संख्या होना चाहिए जो 20 से बड़ा हो, तभी ना आप उसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसा इवेंट हो जाएगा? असंभव। अगर 0 से कहता तो संभव हो सकता था। कैसे? क्योंकि 20 में से 0 तो घटा ही सकते हैं, तो 20 आ जाता, लेकिन हमें 0 की जिक्र नहीं है, 1 का जिक्र है। तो इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये कैसा घटना हो जाएगा? असंभव वाला हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला आपका हो जाएगा, समझे? अब देखिए, ये पूरा का पूरा आपका जो ए से लेके ई तक का जो समस्या था वो हो गया। ऑप्शन समझ में आया? स्पेशली 7 क्लास को, 8 क्लास को भी समझना है। ठीक है, अब देखिए 2nd नंबर ऑप्शन क्या बोला गया, एक साधारण पासे को उछाला गया, प्रायिकता मालूम कीजिए कि ऊपर का अंक पहला 4 हो
और दूसरा जो है 9 हो। क्या कहा गया है सेकंड नंबर वो देखिए, एक साधारण पासा को उछाला गया है, साधारण पासे को उछाला गया है, ठीक है। तो उछालने पर पूछा गया है ना, पासा समझ ही रहे हैं, पासा जो आपका होता है उसमें टोटल 6 सतह होता है और सभी पर एक, किसी पे 2, 3, 4, 5, 6 बिंदुओं के साथ में दर्शाया गया रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपको प्रायिकता पूछा गया है, क्या बताना है, प्रायिकता। तो ए नंबर जो पहला जो ऑप्शन है आपका नंबर 1 का, वो 4 का प्रायिकता, 4 होने का प्रायिकता, 4 होने का प्रायिकता। तो बताइए 4 होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा। प्रायिकता का क्या फॉर्मूला देखे थे, कुल संभावित परिणाम को नीचे और जो आपका फेवरेबल, जो आपको चाहिए है ना, जिसको अनुकूल परिणाम कहे थे, अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखे थे और कुल संभावित परिणाम को नीचे रखे थे, है ना। फेवरेबल आउटकम्स ऊपर एंड टोटल आउटकम नीचे में ऐसा रखे थे। तो बताइए जब आप एक पासे को फेंकिएगा तो टोटल आउटकम कितना हो सकता है, 6, यानी कि टोटल 6 गो सरफेस है, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आएगा, इसके अलावा कुछ और आ सकता है नहीं। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 6, और उस पासे में 4 होने की प्रायिकता, 4 कै गो रहता है पासे में, 1 ही गो रहता है। तो इसका संभावना क्या हो जाएगा 1/4, यानी किसी पासे को फेंकने के बाद 4 आने की संभावना कितना है 1/4, क्योंकि 4 उसमें 1 ही गो है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पासा होता या फिर 2 गो पासा फेंकते, उसमें 4 का बात करता, तो 4 आने का संभावना 2 बार था, क्योंकि हो सकता है दोनों पासा में 4 आ जाए, ठीक है। पासा 3 गो रहता तो उसमें फेवरेबल आउटकम 3 गो हो जाता, ठीक है, और 3 गो होता तो फिर नीचे में मामला बदल जाता, 3/18 लिखना पड़ता फिर, क्योंकि टोटल फेवरेबल आउटकम तो फिर 18 है, 3 गो पासा है क्योंकि 6 या 18 गो, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से वो बदल जाता है। अभी आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये सवाल आपको और हार्डर मिलेगा, लेकिन है आसान, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं होता है, बस समझना होता है। शुरू में समझ लीजिएगा तो बहुत ईजिली बन जाता है। ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आया था जब हम पढ़े थे, तो इतू सा भी नहीं, हमको लगा था कौन सी करना है, पता नहीं चल रहा है इनमें, हमको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया था ये चैप्टर, ठीक है। न समझ आने के पीछे कारण क्या था ना, पढ़ावले नहीं गया था, पढ़े वो किए थे तो अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था। हाँ 12th क्लास में थोड़ा ठीक ठाक चला था, 11th-12th में, समझे ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा उतना मुश्किल है नहीं, बट ध्यान से समझिएगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बताइए, सेकंड ऑप्शन है 9 आने का प्रायिकता, 9 होने का प्रायिकता बताइए कैसा है, असंभव। इसको करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 होबे नहीं करता। तो इसको आप बनाइएगा कैसे, टोटल 6 गो पासा होता है, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, देखिए 6 गो टोटल होता है, यानी कि कुल जो आपका जो आउटकम है, टोटल जो आउटकम है, कुल संभावित परिणाम कितना है 6, और 9 कै गो होता है उसमें, 1 को नहीं होता है। तो उसके जो अनुकूल परिणाम है उसकी जगह पे लिखिएगा 0, ठीक है। 0/6 यानी कि क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रायिकता होगा वो कितना हो जाएगा 0, और 0 को ही आप असंभव भी कह सकते हैं, असंभव परिणाम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन आपका हो गया। तीसरा देखिए, एक सिक्का को उछाला गया, प्रायिकता मालूम कीजिए कि पट मिले। एक सिक्का को उछाला जाता है, तो सिक्का को उछालने पर पट आने का प्रायिकता आपको बताना है। तो कुल आउटकम कितना 2, पट कै गो होता है, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 1/2। लास्ट अंतिम सवाल, एक थैला है, ठीक है, चौथा नंबर। एक थैला में 1 से लेकर 20 तक अंकित गोलियां हैं, गोली रखा हुआ है जिसपे एक गोली पर 1 लिखा है, कोई पे 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ।